है। अब मैं हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्यूटीफुल टॉपिक हम लोग स्पेशल क्लास में क्या देखने वाले हैं। ये सब बोधयंता परस्परम करेंगे। ये मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे नहीं। मैं चंद पॉइंट्स ऐसा निकाला। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है यही है। लेकिन आप भी, अब जैसे समझो सुशील प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। संजीव कुमार प्रभु, आप भी कुछ बोलना है तो बोलेंगे। तो आज एक अच्छा सा टॉपिक है, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। तो हम लोग पेरेंट्स, चिल्ड्रंस का तो मैं बाद में लूंगा। आज पेरेंट्स का, पेरेंट्स को करना क्या चाहिए, इवन चिल्ड्रंस भी रहना है तो कैसा रहना है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। एक्चुअली हम लोग क्या है, भगवान हमको ये वर दिए, जैसा हम लोग को, हाँ, किसी को हम लोग गिफ्ट में जाके शादी में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो वैसा हमारे गिफ्ट है, तो ये भगवान की धरोहर है, ये जानना है। क्यों प्रभु जी, कहाँ पे बोला गया? प्लीज माता जी, प्रभु जी थोड़ा सा म्यूट में रहिए। मैं लिंक लिंक चले जाएगा नहीं तो। हाँ, हरे कृष्णा। देन तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में बोला गया, माता जी प्रभु जी क्या बोला गया? गुरु न सस्यात् स्वजना न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। वो बोल रहे हैं कि आपको पिता नहीं बन, हॉरिबल सिचुएशन है, ठीक है। मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। तो आपको पिता नहीं बनना है जब तक कि आप ये डिसाइड नहीं कर लिए मेरे बच्चों को रियल ज्ञान दूंगा। रियल ज्ञान क्या है? भगवत गीता का ज्ञान दूंगा। देखिए, आज तो ये गर्भ में आ गया, कल किसी और गर्भ में मत जा। दिस इज वर रियल ज्ञान। अपनी पत्नी को भी ये ज्ञान आपको देना है। पत्नी ठीक है नहीं मान रही है, फिर भी उसको समझाना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, भले ही उसके बहुनाम जन्म ना मनते, उसके जन्म में कहीं ना कहीं उसको अगर वो पुण्य कर लिए तो ना वो भी बदल जाएगी। तो वैसा हमको बच्चों को जन्म देने का हक है, लेकिन उनको ये भी ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं भगवान के बारे में, देन बच्चों पे हम क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को जन्म देना गलत है क्या? नहीं, बच्चों को देना है, लेकिन उनको रियल नॉलेज देना है। तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, बच्चे इतने होते, मैं जब छोटा वट क्लास लेता था, मैं पहले पहले किड्स की क्लास लेता था, छोटे छोटे बच्चे रहते थे, इतना अच्छा बच्चे मेरे को, मैं कर दूंगा कीर्तन प्रभु जी, माँ वो माता जी, वो बच्चे लो सब लड़कियां माता जी सब क्या करते हैं, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, हर दिन रेडी रहते थे। मैं अब यहाँ पे ये क्लास में सबको अनम्यूट करो बोलता हूँ, नहीं प्रभु जी क्या समझेंगे ये, नो क्या समझेगा। लेकिन एक बार ऐसा लगता है, कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि हम भी एक बार बच्चा बनना फिर से। तो वो बच्चे को हम लोग क्या नहीं दे पा रहे, बच्चे में सब चीज है, वो क्या नहीं दे पा रहे। तो वो इसी इसी कारण से हमको तकलीफ उठाना पड़ रहा है। कई लोग मेरे को फोन करते हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु जी ना आप तो ये बहुत बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे हैं कि सुनते नहीं। हमारे बच्चे ऐसा बोलते, क्या बोलते, वो बोलते हमारी बात नहीं मानते। वो हाँ ऐसा बोलते हैं डायरेक्टली फोन करके, क्या है, तो बातचीत करके जब भी हमसे मिलते हैं वो बोलते हैं कि तुमको कुछ नहीं मालूम। ऐसा बोल रहे आजकल बच्चे, क्या करना। हाँ, और बोलते हैं मम्मी पापा मेरी मर्जी, हाँ, मैं कुछ भी करूंगा, मेरे को इंटरफियर मत करो। हाँ, जमाना बदल गया है, तुम्हारे जमाने के वैसा अभी नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं, तकलीफ हो रही है, क्या करूं। बच्चे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा टाइम अलग था, अभी का टाइम सब अलग हो गया है। और बच्चे बोल रहे हैं तुमने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया, तुम मेरे को क्या गाइड कर रहे हो। चुप रही है मेरे बच्चों के बातें। बच्चे बदल गए हैं, क्या बदल गए हैं कि पहले ना बचपन में बहुत अच्छे थे प्रभु जी, अब वो बोल रहे हैं जिद्दी हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं वो करेक्ट है। तो ये थोड़ा माता जी प्रभु जी, इसमें चंद चंद पॉइंट्स है जो कि अगर आपको काम में आएंगे तो ले लो, नहीं काम में आएंगे तो मेरे को भी बता दो प्रभु जी आप गलत बताए। क्योंकि मैं भी गृहस्थ लाइफ में हूँ। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कई लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं, सब लोग क्या में जुड़ जाते हैं। हम तो लोगों को बता रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन खुद के बच्चे। तो मैं एक छोटी कहानी बोलूंगा। हाँ, थोड़ा एक छोटी, आप संजीव कुमार के प्रभु जी के और अंजलि माता जी इन लोग सब छोटे से दिख रहे हैं वीडियो में। एक कहानी, एक दिन क्या हुआ, एक दिन
अब अंजलि माता जी जब बचपन में थे, समझो थोड़ी देर के लिए, क्या करेंगे, एक दिन उनको प्रश्न पूछा गया, तो वो क्या करते थे, अच्छा सा इस्कॉन ज्वाइन करे, इस्कॉन में सब प्रभु जी ने इस्कॉन मंगलुरु जो लेवल 1 लेवल 2 क्लास लेते थे, उसमें बच्चों की क्लास अटेंड करे, बच्चों की क्लास अटेंड करके उनको अच्छा सा स्टोरियां आ गए। तो उनके पिताजी को पूछा गया, क्या पूछा गया कि सडनली, अरे भाई तुम बच्चों को कहाँ लेके जाते हो, तो उनका बॉस पूछने लगा, नहीं मैं वो क्या करता हूँ, मैं बच्चों को अच्छा सा इस्कॉन में जोड़ा हूँ, और इस्कॉन में कथाएं भगवत गीता ये वो सुन रहे हैं। अच्छा, अच्छा, तो बहुत नॉलेज आ गया है, तुम ज्यादा भक्ति भक्ति करते हो, चलो एक प्रश्न बोलो। हाँ मेरे को भक्ति बहुत है, मैं भी माला करता हूँ, बच्चे भी हमारे भजन करते हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर दो। तो जैसे ही प्रश्न पूछा गया, क्या है वो प्रश्न, देखो तुम अगर ये प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो तुमको निकाल दूंगा, कहां से, नौकरी में से। और वो डर गए, कौन, डर गए, डर के क्या करने लगे, हाँ अच्छा क्या प्रश्न है, तो प्रश्न क्या पूछा गया, बॉस पूछे क्या बोल के कि देखो भगवान, भगवान हमको कैसा भगवान दिखते क्या, हाँ पहला प्रश्न, तो भगवान क्या नहीं करते, दूसरा प्रश्न, भगवान क्या करते, तीन प्रश्न पूछा गया, भगवान क्या करते, भगवान क्या नहीं करते, पहला प्रश्न भगवान कैसा दिखते, कैसा मिल सकते हमको, भगवान असल दिखते क्या, ये प्रश्न पूछा गया। वो, अगर तुम ये प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तुमको निकाल दूंगा काम में से। वो डरते हुए रात में आ गए। एक्चुअली जब जब कभी भी हम लोग बच्चों के साथ में हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, तो वो पिता ऐसा थे कि बच्चों के साथ में अच्छा सा बात करते थे और डेली कहानियां सुनाते थे, देखो कृष्ण ने ये किया, गोवर्धन पर्वत को उठाए, ये करे वो करे। हम लोग कृष्ण भगवान की लीलाओं में बोलते बोलते हमको तकलीफ नहीं होती, और खुशी, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तो वैसा हम लोग को कहानियां सुनाना बच्चों को लेके, और बच्चों से भी पूछना, आज तुम एक कहानी बोलो बेटा। तो एक दिन जैसे ही उनके पिता जरा चिंता में थे, वो आ गए, आके क्या करने लगे, गुस्सा निकालते हैं ना, हम लोग भी क्या करते हैं, बाहर का गुस्सा बच्चों पे, जैसे ही बच्चों पे निकाले, देन वो बच्चे बच्चे को मालूम हो गया। तो जैसे ही कभी कभी बच्चे भी क्या करना कि अगर अगर पापा गुस्से में है तो समझ जाना, पापा को ये लाओ वो लाओ वो लाओ, हमेशा देखना, सिचुएशन देख के उनसे अच्छा सा उनसे भी बात करना, उनको हमेशा, आज मैंने स्कूल में ये सीखा, आज मेरे को हमेशा, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए वो चाहिए नहीं। हम लोग कभी कभी जो स्कूल में कहानियां सुनते हैं वो आके बोलना, आज पापा मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, उनको भी आनंद आएगा। हाँ हम लोग जब स्कूल को भिजा रहे, बच्चों को इतना पैसा लगा रहे, तो कुछ तो मेरा बच्चा सीख के आ रहा है। तो जितना हो सका हम लोग हमारे माँ बाप को पहले क्या करना, सबसे पहले पहले उनके चरणों में ही क्या है, देखो जब कान्हा जी क्या करते थे, कान्हा जी हमेशा माँ बाप की खुशी देखते थे। तो हम लोग बच्चों को थोड़ा सा ये सिखाना, और बच्चे भी ये सीखना कि हमारे माँ बाप के में को चरण, यस उनको चरण रज बोलते ना, पहले उनके चरण की सेवा, उनकी सेवा, ओके पापा मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, ओके पापा तुमको क्या करना है, यस मैं करूंगा। ये नहीं कि पापा आए हुए हैं हम टीवी देख रहे हैं, पापा आए हैं हम सेल देख रहे हैं, दैट इज नॉट लाइफ। थोड़ा क्या करना है, माँ बाप को भी, हम माँ बाप जो बोलते हैं सुनना है। तो अब जैसे ही वो जो बॉस जैसे ही बोल दिए उनको, अब वो चले गए घर को, जाके चिंता में थे। जब वो चिंता में थे, उनकी एक बिटिया, अंजलि माता जी के वैसा एक छोटी सी बिटिया थी उनको, वो बिटिया क्या करने लगी, हाँ पापा आप चिंता में क्यों हो, हाँ मैं देख रही हूँ तुम मेरे को स्टोरी भी नहीं बोल रहे हो, मेरे को मेरे साथ खेल रहे भी नहीं, हाँ क्यों चिंता में हो। तो वो बोलने लगे, कभी कभी उनको भी बोलने सुनना, हाँ वो लोग जब पूछते हैं तो पूरा बताना, कई मन में प्रश्न होते हैं बच्चों के, तो हम लोग उसका संदेह है, चल खामोश बैठ इसका बोल के उसको छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी बोलना चाहिए, उनके संदेह जब दूर हो जाएंगे, तो जब कृष्ण भगवान का रास्ता सीधा सीधा क्लियर दिखने लगेगा, तो वो बोले, आज मेरा बॉस ना, मैं बोला कि मैं अच्छी सी भक्ति करता हूँ, मेरे बच्चे भी को भी अच्छा सा इस्कॉन की कहानियां या व्हाट लेवल 1 लेवल 2 ऐसा रहते हैं उसमें ज्वाइन करा हूँ, हम लोग अच्छी भक्ति करते हैं, मिलके कीर्तन करते हैं। जैसे ही बॉस क्या पूछा मालूम, अच्छा ये सब हो रहा है इस्कॉन में, मैं तीन प्रश्न पूछ रहा हूँ, बोलो तुम्हारे को, वो क्या है वो प्रश्न, अपनी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी उनकी बेटी पूछने लगी, क्या वो प्रश्न है, तो भगवान कैसा मिलते, अच्छा, और एक प्रश्न क्या है, भगवान क्या करते, अच्छा भगवान क्या नहीं करते,
ये 3 कठिन प्रश्न हैं, अगर मैं ये कल आंसर नहीं दूंगा तो मेरे को वो जॉब में से निकाल देगा। मैं ये चिंता में हूं बेटा, सिर्फ मेरे मेरे वट मैं हमेशा यही चिंता में रहता हूं, मेरे बच्चों का कैसा फ्यूचर, कैसा फ्यूचर, कैसा मेरे को कैसा लग रहा है, इतना अच्छा मैं कमा रहा हूं जॉब में, कहीं मेरे को निकाल दिया तो क्या करूं। तो वो बोलने लगी हंसते हंसते, हाँ अच्छा, इतना इजी प्रश्न है, वो तो मैं भी बोल दूंगी। हाँ, ये इजी प्रश्न है, भगवान कैसा मिलेंगे, ये इजी प्रश्न है। हाँ, बहुत इजी प्रश्न है। हाँ, ये तो मैंने एक प्रभु जी रहते थे, वो प्रभु जी इस्कॉन में मैंने अटेंड किया, वो प्रभु जी वो मेरे को समझा दिए, अच्छे अच्छे से कहानियां बोलते थे। उन लोग उनकी क्लास में भगवत गीता सुनते ही नहीं थे हम लोग, सिर्फ कथाएं कथाएं बोलते जाते थे। हाँ अच्छा, वो कौन सी तो तुम ये प्रश्न का उत्तर तुमको मालूम है क्या? हाँ मालूम है। तो वो बोलने लगे ठीक है, क्या है वो प्रश्न? उत्तर नहीं, मैं यहाँ नहीं दूंगी, तुम्हारे बॉस के पास में लेके चलो। तो बॉस के पास में सुबह सुबह का समय था, 8 बजे बच्ची को ले लेके चले गए। कहाँ पे लेके चले गए? बॉस कने। अब बॉस पूछने लगा, देखो आज नौकरी का तुम्हारा आखिरी दिन है, तुमको मैं ये बोल रहा हूँ 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो, इतने सब लोग बैठे हुए हैं, तुम अगर इस उत्तर दोगे तो यहाँ रहोगे, नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा। अब वो डरते डरते, हाँ वो बोलने लगा, अरे ये प्रश्न 3 प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, ये तो मेरी बिटिया भी दे देगी। हाँ, बिटिया को इतना नॉलेज है क्या? हाँ, बिटिया को बहुत नॉलेज है। अच्छा, तो चलो, अगर बिटिया ने गलत दिया आंसर, मैं तेरे को जो है सो निकाल दूंगा, हाँ तुमको निकाल दूंगा यहाँ से, नौकरी से। तो वो थोड़ा सा डर भी रहे थे, फिर भी कॉन्फिडेंस इकट्ठा करे। कभी कभी हमारे बच्चों को ट्रस्ट भी करना चाहिए। हम लोग वी आर नेवर ट्रस्टिंग अवर बच्चे, हाँ वी आर नेवर ट्रस्टिंग अवर चिल्ड्रंस। हाँ, कभी कभी बच्चों को सुनना चाहिए। बच्चे जब उन लोगों में भी टैलेंट कूट कूट के भगवान भरे, लेकिन हम उन लोगों का टैलेंट को दबा दे रहे हैं, तो वो टैलेंट अब कैसा निकल के आ रहा है देखो। वो बोलने लगे, जैसे ही बॉस के पास में गई, बैठ गई सामने। अब वो बॉस बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ है, बॉस तो बॉस की कुर्सी पे बैठेगा। तो फाइनली वो बोलने लगे, अच्छा बेटा तुम्हें इतना अच्छा प्रश्न, 3 प्रश्न मालूम क्या? हाँ मालूम। तो पहला प्रश्न क्या है? मैं बोला हूं, मैं आपको बताता हूँ, सुनते जाओ। हाँ बोलिए। पहला प्रश्न आपके पिताजी को मैंने पूछा, भगवान कैसा प्राप्त होते? अच्छा ये प्रश्न है। तो वो अपना क्या देखने लगी, अच्छा अभी मेरे को पापा क्या करे, जल्दी जल्दी 8 बजे बिठा के ला दिए, अभी मेरा ये 8:30 के टाइम पे मैं दूध पीती हूँ, दूध ला लो। जैसे ही दूध पीती हूँ, अरे दूध लाना क्या? हाँ दूध ला दो। तो जो दूध लाने के लिए उनको बुला गया, तो वो दूध जल्दी से, जान दो भैया ये लड़की का सुबह सुबह दूध पीती शायद, तो दूध को ला लो। अच्छा सा वट पात्र लेके आए, दूध लेके आए, ग्लास जो भी है लेके आके रख दिए उनके सामने। अब वो लड़की क्या करने लगी, टाइम देख रही थी, हाँ मेरा दूध पीने का समय हो गया है। अब वो दूध आ गया है, दूध आ गया है, दूध को क्या कर रही है देख के, ओ चम्मच लेके अब दूध को हिला रही है, हिलाते जा रही है, हिलाते जा रही है, हिलाते जा रही है। 5 मिनट हो गए, ये समझेगे, ये समझ रहा था बॉस कि अब दूध पी लेगी। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, अरे 1 घंटा हो गया, पेशेंस चले जा रहा बॉस का। बॉस तो बॉस है। बॉस बोलने लगा, हे लड़की, तुमको प्रश्न का उत्तर देना है या नहीं है, या दूध पीने आई हो क्या? हाँ हाँ, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन मेरे को दूध में से मेरे को, देखो आपको मैं घी कहाँ से निकलेगा? हाँ वो तो दूध से, तो माखन और घी दूध से निकलेगा ना, तो मैं ये दूध में से घी को निकाल रही हूँ। अच्छा, पागल है क्या? दूध में से ऐसे थोड़ी निकालते हैं घी को। घी ऐसा, उसके लिए कुछ प्रोसेस है। अच्छा क्या प्रोसेस है? उसके लिए दूध को गर्म करना पड़ेगा, दूध को गर्म करके करके थोड़ा सा उसमें वट कुछ खटाई, कुछ दही डालना पड़ेगा। डाले बाद में उसको वैसे ही रात में छोड़ना पड़ेगा। फिर वो छोड़े बाद में उसको अच्छा सा मंथन करना पड़ेगा। फिर मंथन करे तो भी घी नहीं निकलेगा। वो बॉस बोल रहा, हाँ घी नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? माखन निकलेगा। फिर वो माखन को गरम करना पड़ेगा, गरम करे तो घी निकलेगा। अच्छा, इतना बड़ा प्रोसेस है। आजकल तो हमारे घर में हमारी माँ ना अमूल का घी ला देती है, वट ला देती है, जो भी है ब्रांडेड हो गए ये सब हमारी माँ तो। अच्छा, ये तो रियल फैक्ट है। अब आजकल के बच्चों को इतना प्रोसेस है नहीं मालूम, लेकिन वास्तविकता घी बनने के लिए ये प्रोसेस है। बॉस बता रहा है, वो लड़की ज्ञानी है, उसको मालूम है।
अब वो बोलने लगी, देखो जब आप दूध में घी है मान रहे हैं, लेकिन दूध से घी को निकालने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, ये आप मान रहे हो, तो आप अपने जीवन में भी पहले अपने आप को क्या करो, दूध के वैसा उबलाओ। यस, दैट इज व्हाट, पहले गर्म होना है। तो पहले भक्ति में श्रद्धा, जब आपको मालूम है दूध से घी निकलेगा, श्रद्धा है, तो श्रद्धा के साथ में क्या करना है, भक्ति करना है। तो लेकिन खाली अगर भक्ति करेंगे, जैसा अभी प्रभु जी बोल रहे थे, नॉलेज तो हम हर जगह लेते हैं, नहीं, नॉलेज के साथ साथ कृपा भी बरसना है। कृपा किसकी बरसना है, गुरु की। गुरु की जब कृपा बरसेंगी, गुरु से जब हम दीक्षा प्राप्त करेंगे, गुरु हमको कृपा डालेंगे। तो दूध में क्या डाला गया, नहीं, तो वो कृपा डाला गया, वो कृपा से अब उसको थोड़े दिन छोड़ देते हैं, तो वो कृपा के बाद में हम क्या करना है, यह साधना कर रहे हैं, कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं, एक ही जगह बैठ गए हैं, क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मंथन कर रहे हैं, है जो हमारे इंद्रियों को यहाँ वहां भाग रहे हैं, उसको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, बुरे जगहों में हमारे मन को नहीं भटकने दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, फाइनली माखन निकल रहा है। देन फाइनली हम लोग में वो शुद्ध भक्ति, भगवान के प्रेम जागेगी, देन भगवान हमको मिलेंगे। जैसे ही वो लड़की ये आंसर दी कि देखो आप जब प्रयत्न ही नहीं करेंगे, आप ना तो मंथन करेंगे, ना तो आप भक्ति करेंगे, तो आप भगवान कैसा प्राप्त होंगे आपको। वो बोलने लगा, कितना परफेक्ट आंसर है, करेक्ट है, दूध में तो भगवान घी है, लेकिन वैसा यहाँ पे भगवान है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ आपको अभ्यास योगे न कौनते, या भगवान स्वयं बोले कुछ अभ्यास, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो नियम आपका पालन जब करेंगे, गुरु की कृपा जब आप पे होंगी, तद्विद्धि परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कोई तत्वदर्शी पुरुष के पास में जब जाएंगे, गुरु के पास में जाके जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप वो रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का। आपको भगवान क्यों मिलेंगे, तो वो बोले ठीक है, अब मैं समझ गया, मेरे प्रश्न का आंसर आ गया, लेकिन फिर भी दो प्रश्न हैं। दो प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भगवान क्या नहीं क्या करते हैं। अच्छा, भगवान क्या करते हैं आपको बताऊं, तो दूसरा प्रश्न का आंसर क्या है, आप एक काम करो, थोड़ा सा आपका चेयर पे मेरे को बैठना है, ठीक है ना, आपके चेयर पे मेरे को बैठना है। तो वो बोलने लगा, अच्छा मेरे चेयर पे बैठना है, बच्ची है, चलो ये नरम नरम चेयर है, बॉस की चेयर है, बैठना चाह रही है, चलो ठीक है, चेयर पे बैठना चाह रही है। वो बोलने लगी, हाँ बैठ जाओ। हाँ नहीं नहीं, देखो अगर तुमको मेरे को गुरु के बारे में समझ, भगवान का नॉलेज लेना है, तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको नीचे बैठना पड़ेगा। अभी प्रभु जी, संजीव प्रभु बोल रहे थे, व्यासपीठ है, व्यासपीठ हमेशा ऊंचा रहता है, तुमको नीचे बैठना पड़ेगा। अच्छा जान दो भाई, भगवान के बारे में नॉलेज मिल रहा है, तो मैं नीचे बैठने के लिए भी तैयार हूँ। तो वो नीचे बैठ गया, बैठ के ये ऊपर बैठ गई। तो तुम्हारे, अब तुम क्या पूछे प्रश्न, भगवान तुम्हारे क्या करते हैं, यही काम करते हैं, राजा को रंक बनाते हैं, रंक को राजा बनाते हैं, भगवान ये काम करते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया। अब उसको इतना तकलीफ हो गई, अरे ये तो पूरा परफेक्ट आंसर आते जा रहा है, अब और एक आंसर क्या है, तुम्हारा भगवान करता क्या नहीं, क्या नहीं करते। हाँ, अब मैं उसका भी आंसर दूंगी। देखो मेरे ठाकुर ना कभी किसी से ईर्ष्या, किसी से गुस्सा नहीं करते, किसी पे भी बैर नहीं, सबको समान भाव से, यस, किसी पे गुस्सा नहीं करते। वो इतने दयालु है, अगर राक्षस भी उनको मारने के लिए आए, पूतना को मारे, पूतना को मारे, पूतना को व्हाट, यशोदा के वैसा गोलोक में स्थान दे दिए, कंस को मारे, कंस का उद्धार कर दिए, जितने राक्षसों को मारे मेरे ठाकुर किसी से। लेकिन अब वो समझ गया भगवान के बारे में, अब वो बोलने लगा, अरे आप इतना अच्छा नॉलेज कहाँ से आया। वो ना एक प्रभु जी थे, वो हमको वट बच्चों की कक्षा पढ़ाते थे इस्कॉन मंगलूर में, वहां पे हम लोग ज्वाइन हुए। तो वैसा आप लोग भी माता जी प्रभु जी इस्कॉन में जितना हम लोग बच्चों को भेजेंगे, ये जो शास्त्रों का नॉलेज मिलेगा, वो लोग आगे दुनिया में अच्छे सा प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग रियल, अब हमारे परिस्थिति, अब पेरेंट्स के बारे में जाएंगे। अब तो हो गया बच्चों का, अब बच्चे हम लोग क्या करते हैं, गलती हमारी है परवरिश की। तो हम लोग हमारी बच्चों को परवरिश कैसा कर रहे हैं। आज संडे है, थोड़ा आज मेरे को, आज मैं भी थोड़ा
मूड में हूँ, बस बोलते ही जा रहा हूँ, थोड़ा आप सुन लीजिए, कुछ गलती है तो मेरे को बताना, ठीक है। तो जैसा कि हाँ, एक्चुअली ये हम लोग को समझना, जैसा एक झाड़ को पहले हम लोग क्या करते हैं, देख रेख में रखते हैं, तो वैसा बच्चों को पहले से ही हम लोग क्या करना, यस, हम लोग भक्ति में बच्चों को बचपन में पूरा आजाद छोड़ देते हैं। आजकल दोनों भी जॉब को जा रहे हैं, पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, पहले ऐसा नहीं था। पहले पत्नियों को ऐसा बोला जाता था, तुम लोग घर में रहो। घर में रहने का ये मतलब नहीं है फोन में बिजी रहना, चैटिंग में बिजी रहना, हाँ, नहीं तो कोई और में नहीं। उन लोगों का कर्तव्य ये था कि अच्छा सा ज्ञान देना बच्चों को। हाँ, दैट इज व्हाट। तो वो यहाँ पे बताया गया, बच्चों को बचपन में क्या कर रहे हैं, जैसा झाड़ों को, ट्री, झाड़ तो रहते हैं पार्क में, अगर ट्री रहता है, बस झाड़ रहते हैं, लेकिन एक डिजाइन से वो ट्री को काटा जाता, तो वैसा बच्चों को डेवलपमेंट हमारे हाथ में है। हम जैसा वो झाड़ को बढ़ाना है वो हमारे हाथ में है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर तकलीफ क्यों आती है आगे जाके हमको, इफेक्शन, हम लोग बच्चों के वो इफेक्शन के कारण सब चीज जो मांगते हैं वो लोग, हमारी तकलीफ, हम तकलीफ में हम रहते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताते हैं। ओके ओके ओके, वी विल ट्राई टू फुलफिल ईच एंड एवरी डिजायर। उसको जो चाहिए देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। अल्टीमेटली उसको जब वो चीज नहीं मिलेगी, उससे वो, उसको गुस्सा आने लगेगा। दुर्योधन का भी यही प्रॉब्लम था। दुर्योधन को सब चीज देता गया उसका पिता, यस, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कर रहा ठीक है, वैसा कर रहा ठीक है। अल्टीमेटली जब उसको नहीं मिल रहा था, तकलीफ, आज वो इतने लोगों का मरने का कारण बन गया। तो हमको वो कभी कभी हमारी रियल परिस्थिति भी बच्चों से शेयर करना, देखो बेटा ये आज मैं नहीं ला सकता हूँ, कभी हम लोग बताना उन लोगों से। हम लोग जो जो वो मांग रहे देते गए, देन फाइनली उन लोगों को यही एटीट्यूड आ जाता है, मांगना लेना, मांगना लेना, लेने की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि आप देते जा रहे हैं। और एक प्रवृत्ति देखो, हम बच्चों से झूठ बोलने लगाते हैं, बच्चों को हम क्या करते हैं, झूठ बोलने लगाते हैं घर में रह के। नहीं नहीं, ऐसा मेरे साथ कई लोग, कई बार हुआ है। हम लोग हमारे पिताजी फाइनेंस के धंधे में हैं, तो हम लोग पैसा लेना देना चलता है, तो हम लोग क्या करते थे, सुबह सुबह बचपन का समय था, हम लोग घरों पे जाते थे। वो हमारे पिताजी बोलते प्रभात फेरी, तो हम लोग अरे जल्दी जाना रे भाई, सुबह में गए तो नहीं, इतने पैसे देना है, उतने पैसे देना है, जल ला ले। तो हम लोग जाते थे, तो वो घर में रह के भी क्या करते थे, छोटे बच्चे बाहर निकल के, पापा नहीं है। दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स। हाँ, और कभी कभी जो पैसे है ले लेता है, अगर उसको हम फोन करते हैं तो वो क्या बोलता, हाँ, बच्चों से फोन उठाने लगा था। वो रहता है घर में, उसकी गाड़ी घर में है, सब घर में है, लेकिन वो बोलने लगा था बच्चों से, देखो पापा चल ना, घर में भूल के चले गए। दिस इज वॉट, हम बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं बचपन से, देख बेटा मैं भी ऐसा झूठ झूठ बोला, तू भी आगे जाके झूठ बोल। बच्चों में क्या बीज बो रहे हैं, देखो समझो, ये हम लोग जनरली गलत कर रहे हैं। हाँ, हम बच्चों को अपने परिवार वालों के सब नेगेटिव बातें सुनाते हैं। हम क्या सुनाते हैं, देखो परिवार में अम्मा पत्नी क्या सुनाती है, वो ना चाचा गलत है, चाची गलत है, वो दादा गलत है, दादी गलत है, सब गलत है, मैं अकेली अच्छी हूँ, तुम्हारे पिता भी अच्छे गली हैं, सब मैं। नेगेटिव, वी आर फीडिंग व्हाट, नेगेटिव एस्पेक्ट्स इन देयर लाइफ। अल्टीमेटली वो बच्चा बड़ा होके क्या समझने लगेगा, हाँ ये सब गलत है, मैं अकेला ही अच्छा हूँ, ये एटीट्यूड फिर वो ही बन रहा है। तो हमको करना क्या है चाहिए, देखो और एक सिंपल, ये जो ये सिंपल घर के बातें हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कहाँ से, तो भी ये जैसे जनरल जो चल रहे हैं, थोड़ा हम लोग में अगर ये बदल गए, डेफिनेटली ना माता जी, हम लोग, प्रभु जी, ये क्या है एक्चुअली, जब हम कुछ गिफ्ट देते हैं, हाँ, मैरिज में अगर हम लोग किसी को गिफ्ट देना है तो हम सोच के देते हैं, अरे ये गिफ्ट उनको काम में आएगा या नहीं। आजकल जब से तो मैं कृष्ण भावनामृत में आ गया हूँ, किसको भी गिफ्ट देना है तो भगवत गीता का गिफ्ट दे रहा हूँ। आज नहीं तो कल पढ़ेगा, वो नहीं तो उसके कोई परिवार वाले पढ़ेंगे, मैं तो वैसे दे दे रहा हूँ, वो भला ही अच्छा समझो या बुरा समझो। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमको वो, अगर वो किसी को गिफ्ट दिए, वो गिफ्ट को अगर उसको कैसा यूज करना नहीं आया, तो वो वस्तु क्या हो जाती है, उसके लिए बेकाम टूट जाती है। अगर सही तरह से वस्तु को यूज करना नहीं आया, तो वैसा ये बच्चों के, बच्चे हमारे गिफ्ट है। तो तो बोलते हैं ना मुस्लिम लोग भी, अल्लाह का देन है, अरे भैया यस, भगवान का देन है, भगवान नहीं बच्चे, लेकिन बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, ये देखो भगवान, भक्त प्रहलाद क्या करे, गर्भ से सीखना आरंभ करे। तो हम लोग, अर्जुन भी क्या करे, अभिमन्यु को चक्रव्यूह कहाँ पे सीखे, चक्रव्यूह को तोड़ना, भेद करना गर्भ में ही सीखे। लेकिन बच्चे जब गर्भ में रहता है, हमारे को नहीं मालूम क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जब गर्भ धारण करते हैं, वहां से हमारी गलतियां स्टार्ट हो जाती है।
तो हमको थोड़ा सा, अगर जो आपको ये आज ज्ञान मिल रहा, थोड़ा दूसरों लोगों को भी बताना। देखो ऐसा हम लोग इस्कॉन में जुड़े थे, वो लोग भक्ति में टिकना है, हमारे बच्चों को भी भक्त बनाना है। ये नहीं है कि हम जन्म दिए छोड़ दिए, रियल लाइफ तुम्हारा सक्सेस है, नहीं। उनको क्या बोले, माता न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात। कितना अच्छा भागवतम में बोला गया कि भैया तुमको पिता और माता कब बनना है, जब डिसाइड कर लो अच्छा से कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा। उसको आध्यात्मिक जगत का भी वट नॉलेज चाहिए। अगर उसको सिर्फ भौतिक जगत में हम लोग देते जाएंगे, बेटा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, जिस दिन उसको वट फेल्यूर सामने आएगा, वो फांसी या वट सुसाइड, वो मर जाएगा। क्योंकि उसको सुख देते गए आप, कभी उसको तकलीफ नहीं दिए, तकलीफ का सामना उसको लाइफ में बताए नहीं, तकलीफ क्या होती है। आपकी तकलीफ आप ही झेल लिए, कभी उसको वो बताए नहीं, उसको अपना समझे नहीं। उसको अगर हम समझे तो वो समझेगा, अच्छा मेरे पापा भी ऐसे ही लड़ते हुए परेशानियों से टकरा के आए, मैं भी मेरे परेशानियों को टकराऊंगा। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम है वो नहीं करते, क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ हाँ वन साइड ऑफ पिक्चर, वन साइड ऑफ कॉइन बताते हैं। तो एक्चुअली एक गर्भवती नारी को क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, घर के प्रॉब्लम्स, यस, वो जब गर्भ धारण करते हैं वो घर के ही प्रॉब्लम सुनते रहते हैं, और फोनों में भी उन लोगों को यही बताते हैं। तो एक्चुअली हम कभी भी जब जब गर्भ धारण करते हैं, मैं हर बैच में बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, किसी से एक का भी अगर हो सके, देखो आज हम लोग यूथ बैच है, कल आज नहीं तो कल आप गृहस्थ जीवन में आएंगे। लेकिन जो लोग गृहस्थ में हैं, किसी के परिवार में अगर ऐसा, उन लोगों को क्या सिखाना, गर्भवती नारी जो भी रहती है परिवार में, उनके सामने लड़ना करना नहीं, उनको जितना हो सके भागवतम, रामायण और भागवत गीता ये सब सुनाना, और पढ़ने के लिए उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं रहता फिर भी उनको लेके आना। तो वो उन्होंने नहीं सुन रहे हैं, उनके अंदर जो शिशु बड़ा हो रहा है वो सब उसको बेनिफिट है। तो वैसा इसको बोलते हैं गर्भदान संस्कार। गर्भदान संस्कार एक अच्छी सी बुक है, आप हमारी इस्कॉन की है, ब्यूटीफुल बुक है माता जी प्रभु जी। कभी आप करें, अगर समय है खरीदो, इस्कॉन से ले वो बुक इस्कॉन में मिलती है, वो पढ़ो। गर्भदान संस्कार क्या है हमको नहीं मालूम, हम लोग समझ रहे हैं जननी जो भी हम कर रहे हैं करेक्ट कर रहे हैं। एक बार वो गर्भधारण संस्कार जान लिए तो कब उचित है, क्या करना क्या नहीं करना, कब क्या करना हमारे लिए लाइफ में पूरा अच्छा गर्भधारण संस्कार, कब गर्भ धारण करना है तो क्या क्या करना है, कुछ नियम है क्या, वहां पे बताया गया। पहले के लोगों को सब मालूम था, लेकिन आज वो नॉलेज चले गया। तो आज की नारी जो गर्भवती रहती है, क्या देखती है, सेल देखती है, सेल में गेम्स देखती है, खेलती है, सेल अच्छा या बुरा सब चीज दिखाता है, वो सब चीज देखते हैं। और वो क्या देखते हैं, व्हाट, सेल पे सब शिकायत, ये सबके अपने माँ को, ससुराल में ना ऐसे ऐसे हुआ, फिनिश, एक एक घंटा। अरे भैया जो तुम शिकायत सुना रहे हो बच्चा भी वही सुन रहा है, समझ जाओ। देन फाइनली सेल पे कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं, बल्कि सब गलत चीज। सेल में आजकल क्या हो रहा है, सब पहले हमारा पतन का कारण सेल्फ बन रहा है। तो सेल्स में जितना आप सेल से प्रेम कर रहे हो, बच्चा भी जाके आगे बढ़ के जब क्या होगा, बच्चा भी सेल से प्रेम करने लगेगा। जो बच्चा भी क्या करने लगा, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। यस, वो भी हम जैसा बच्चे को क्या कर दिए बचपन में, सिर्फ प्रॉब्लम्स बताते गए, वो भी क्या समझेगा, हाँ यही है लाइफ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। लेकिन वो नहीं है। हाँ, हम लोग बच्चों को क्या देना चाहिए, प्रेम। कैसा देना, हमारे स्तन, यस, दूध, अपना दूध पिलाओ। बच्चों को देना पिलाना है तो अपना दूध पिलाओ। लेकिन ये नहीं है, बच्चे के हाथ में दे दिए बॉटल, तो बच्चा वैसे तो बॉटल से प्रेम कर रहा, थोड़ा बड़ा हो गया सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटलों से प्रेम करता, और थोड़ा बन गया विस्की वाइन के बॉटलों से प्रेम करता। और जितना ज्यादा विस्की वाइन पिएगा, बीयर पिएगा, उसके अंदर लीवर फेफड़े जो भी है खराब हो जाएंगे। देन फाइनली वो खून की बॉटलों से प्रेम करना पड़ेगा, सलाइन चढ़ाना पड़ेगा, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। तो हमको जब अगर हम माँ का दूध पिलाते हैं, पहले के लोग देखो, पहले ऐसा नहीं थे, पहले के लोग इतना प्रेम वात्सल्य रहता है था। पहले इवन साख्य रस, माधुर्य रस, एक रस है वात्सल्य रस। इवन इवन माता जी प्रभु जी, नरसिंह भगवान जब आए, वो नरसिंह भगवान क्या करने लगे, सब लोग डर रहे हैं, हिरण्यकशिपु को मार दिए, सब लोग बोले शंकर जी आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, लक्ष्मी माता जी को बोल रहे हैं आप जाइए, आपके ठाकुर जी को मनाइए, वो बहुत गुरु रूप में आ गए हैं। कोई भी नहीं जा रहे, सब लोग ठहरे हुए, ब्रह्मा जी भी नहीं जा रहे हैं। ब्रह्मा जी इशारा करे, जाओ परीक्षित महाराज, आपके प्रहलाद महाराज आप जाओ।
जब प्रहलाद महाराज क्या करने लगे, ये तो मेरा ठाकुर है, ये तो मेरा पिता, पिता के पिता, पिता के पिता है, मैं इनसे क्यों डरूं। वो जाके उनके गोदी में बैठ गए। जैसे ही उनके गोदी में बैठ गए, वो अपने जीभ से क्या करने लगे, जीभ से उनके सिर को बोलते ना ऐसा, वो सहलाने लगे, चाटने लगे। तो वैसा फाइनली क्या हो गया, वो इतना आनंद आया उनको कि अच्छा ये वात्सल्य रस में इतना अच्छा आनंद है, तो वो क्या करे, नेक्स्ट जन्म, नेक्स्ट बार, फिर बार बाद में प्रकट हुए, कैसा, राम जी बन गए। क्यों, ठुमका चला था, बस कितना अच्छा, भागजत पैगनिया। तो वैसा लीला उनको माँ का वात्सल्य प्राप्त करने के लिए राम बने, कृष्ण बने, इवन चैतन्य महाप्रभु बने सची माता के लिए। दैट इज व्हाट, वो वात्सल्य आज हम लोग हमारे बच्चों को दे रहे क्या, नहीं दे रहे हैं। हम लोग इतना बिजी हो गए हैं, वी आर वर्किंग वुमेन, यू नो। आजकल हम बच्चों को वो क्या, काम वाले बाई रहती है उसके हवाले, नहीं तो व्हाट कहीं और हवाले डाल देते हैं, कोई व्हाट बेबी के वो इन लोगों को डेवलप करने के लिए कोई कोई रहता है, वो लोगों को वो स्कूलों में डाल देते हैं, वहां पे मार रहे या क्या कर रहे नहीं मालूम। देखो माता जी, सीता मैया पे भी दुख आए, नहीं आए क्या, वो गर्भवती थी उन पे भी दुख आए, लेकिन वो अच्छा सा क्या कर रही है, भक्ति कर रही है। बच्चों को ये नफरत नहीं सिखाई, लेकिन हम हैं बच्चों को नफरत ही सिखाएंगे। तुम्हारे पप्पा ना ऐसे ही है, तुम्हारे वाट दादा ऐसे ही है, दादी ऐसे ही है, वो बड़ा बन के क्या सीखेगा, नफरत ही। शकुनी क्या सिखाया, शकुनी बचपन से दुर्योधन को नफरत करना ही सिखाया। क्यों, शकुनी का भी लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था शकुनी का, कि लाइफ में ये पूरे कौरवों का विनाश, भीष्म ने मेरे को ऐसा किया, मैं बदला लूंगा, मेरी बहना को उठा के लाया, मैं बदला लूंगा। देन वो बच्चों को कैसा ट्रेनिंग दिया, तो वही ट्रेनिंग का इफेक्ट है। हम लोग हमारे बच्चों को ये नहीं सिखाते। देखो वो भले ही उनको त्याग दिया, राम जी ने उनको छोड़ दिए, लेकिन राम जी की लीलाएं जब बच्चे बोलते थे वो भी आनंद आता था। वो कभी ये नहीं बोले तुम ये बात क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे पति का, मेरे पिता का नाम मेरे सामने मत लो। नहीं, आजकल हम लोग क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, वही हमारे पे बीत रहा है। तो माता जी, प्रभु जी, एक्चुअली देखा गया तो कितना सिंपल है। देखो माता जी, हम बच्चों को अपने प्रॉब्लम्स क्या कर रहे हैं, यस, कभी कभी शेयर नहीं करते, कभी कभी शेयर करना चाहिए, क्या कारण है क्या नहीं करना है। एक्चुअली जब बच्चे, कृष्ण की गिफ्ट है, हमको नहीं मालूम उसको कैसे करना, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब दुर्योधन की ट्रेनिंग है, ये भी बोल दिया अब आपको, पांडव कुंती, ये सही गाइडेंस नहीं रहने से, देखो जब कुंती माता जी क्या बोले हैं अपने पांडवों को अच्छा सा गाइड करे। देखो ये परिस्थिति में भी, हर परिस्थिति में भी भगवान का नाम लो, तो वो इतने उनको कठिन परिस्थितियां आए, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं भूले, हमेशा नाम लेते गए लेते गए लेते गए। तो बच्चों को ये सिखाना, ट्राई टू एंकरेज देम, दान करना, किसी को देने की भावना, लेने की भावना उनको पतन का रास्ता है, देने की भावना सिखाना। देखो कभी कभी, जो कभी भी हो सके तो अपन क्या करना, बच्चों को जरा हम लोग रोटी बना दिए, ठीक है ना, चलो गाय को दे के आओ बेटा, चलो बाहर कोई अगर कुत्ता दिख रहा है दे दो, दे के आओ। तो ये क्या हो रहा है, उसमें दे रहा है। कभी कुछ पैसे हाथ में देना, देखिए जब बेटा मंदिर में आया है, दान पेटी में डालना, अपन ऐसा मंदिर में खाली नहीं जाना, कुछ ना कुछ डाल। तो वो क्या हो रहा है, भगवान से ऑटोमेटिक जुड़ रहा है। हम ये नहीं करते हैं। तो और बचपन से क्या है उनको उनको क्या बोलना है, कुछ ना कुछ, अगर परिवार में हम लोग जॉइंट फैमिली, हम लोग भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मैं कभी ऊपर रहता हूँ, मेरे भाई के छोटे बच्चे आते हैं, मम्मी व्हाट, दादा बुला रहे हैं, मम्मी बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। दैट इज व्हाट, हम लोग हमारे बच्चों को, दादा दादी को पहले खाना खाना है, बाद में तुम खाओ, चाचा चाची को बुलाओ, इनको बुलाओ उनको। इसमें क्या होता है, बच्चों को ये मालूम होता है कि भैया मेरा ये लाइफ नहीं है कि मैं सिर्फ मैं ही खाऊं, मैं ही मेरे लिए जीऊं। एक मिनट माता जी, मेरे ख्याल से भागवतम का टाइम हो रहा है। हाँ, क्या करेंगे, ठीक है, दान, दान पेटी में डालना, गाय को रोटी, ये सब मैं बोल दिया आपको। हाँ, एंड फाइनली माता जी, प्रभु जी, हम लोग रामायण में क्या सीखे, रामायण और महाभारत में अंतर क्या है। महाभारत में सिर्फ लेना लेना लेना, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ। रामायण में सिर्फ देना सीख रहे थे, राम जी भरत को दे रहे थे, या और भरत बोल रहे थे नहीं, ये तो राज्य मैं दे दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए ठाकुर के। देखो देने वाला हमेशा महान होता है,
देने से कम नहीं होता, देने से ये भावना बच्चों में हम डालते नहीं। हम ना छुपा छुपा के खाओ, छुपा छुपा के, तो वो आगे भी जाके क्या करेगा, हम जब बूढ़े बन जाएंगे वो भी अपने रूम में लेके जाएगा, छुपा छुपा के खाएगा, क्योंकि हम देने की भावना डाले नहीं बच्चे में। ये रियल। हाँ, और देखो, देने वाला ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, तो बच्चों को हम लोग मेटीरियलिस्टिक बनाते हैं। मेटीरियलिस्टिक यानी बच्चा, ये तेरा काम क्या है, पढ़ाई पढ़ना है, सिर्फ कहीं को कमाई करने के लिए, कमाई लक्ष्य। रियल जीवन का सक्सेस क्या है, कमाई कमाई कमाई, ऐसा नहीं है। पहले लोग राजा महाराजा गुरुकुल को भेजते थे। पंच पांडव को भी कहाँ भेजा गया, गुरुकुल को भेजते थे। भेज को क्या बोलते थे उनको, तुम्हारी योग्यता किसमें है, अच्छा तुम भाला चलाना चाह रहे हो, चला लो, तुम बाण चलाना चाह रहे हो, सीख लो, तुम गदा सीख लो, नहीं इसके साथ साथ तुमको शास्त्र भी सीखना है, सीखो। लेकिन आज की तारीख में देखो कितना अच्छा रिजल्ट आता है बच्चों का, फिर भी वो लोग, क्योंकि हम लोग उन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग नहीं दिए कि परिस्थितियों का सामना करना। हमारे हैदराबाद में, यहाँ साउथ में, हैदराबाद में आईआईटी के 3 बच्चे सुसाइड कर लिए। आईआईटी में रैंक मिलना मुश्किल है, वहां जब ज्वाइन हो गए टेंशन के मारे वो मर गए, क्योंकि उनको आध्यात्मिक जगत का हम लोग नॉलेज नहीं दे रहे हैं। हम ये समझते हैं हम तो अब आध्यात्मिक वट नॉलेज मिल गया, हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ हमारा जीवन क्यों करेंगे, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मेरे को जरूरत नहीं है, बच्चों को क्यों डेवलप करूं। अगर हम बच्चों को भी डेवलप कर रहे हैं वो भक्ति ही है, ये नहीं है लोगों को जाके हम सुधार रहे हैं। हमारे बच्चों को भी अगर हम भक्ति में लाए, वो भी एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे हमारा फल है वो फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं हम। उसमें उसमें भी ये डाल रहे हैं कि भैया तू कर्म भी कर, सक्सेसफुल बन, लेकिन रियल तेरा एंड गोल क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर बनना नहीं है, साथ साथ तेरा एंड गोल क्या है, भगवान की नाम भी लेना है, भगवत धाम जाना, ये रियल गोल है। ये जिस दिन हम लोग जान लेते ना माता जी, देन हम लोग क्या करना, थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं उनको कंसंट्रेट नहीं करते हैं। और उन लोग क्या करते हैं, हम जैसे ही उन लोगों पे कंसंट्रेशन नहीं करते, देन डिस्ट्रैक्शन आता है। वो लोग ज्यादातर आजकल बच्चे किसमें एडिक्ट हो गए, सेलफोन, वीडियो दो पापा, फेल दो। देन बच्चों को जब खाना खाना है तो माँ क्या दे रही है, सेल दे रही है, छोटा बच्चा। देन फाइनली वो समझ जाएगा, अच्छा मेरे को अगर कुछ भी अगर मनाना है तो मैं सेल लूंगा। आजकल सेलों में माता जी प्रभु जी अच्छा भी और बुरा भी, हम चाहते या ना चाहते हुए वो लोग भेज रहे हैं। हमको नहीं मालूम हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। पहले देखो, पहले के बच्चे, क्या हम लोग भी, हम लोग सेल नहीं, सो बड़े नहीं हुए क्या, हम लोग सेल नहीं हुए, जो सक्सेसफुल, जो भौतिक दुनिया का सक्सेस नहीं हुए क्या, हुए, लेकिन सेल नहीं था। लेकिन आज हम लोग बच्चों को इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको सब चीज मालूम हो रहा है, उसमें उन लोगों का पतन। पहले हम लोग डरते थे, अगर हम लोगों को कभी पनिशमेंट दिया जाता था क्या, अगर कोई एजुकेशन स्कूल वालों को मालूम होता, लड़कियों के सामने बिठाया जाता था या तो वो 2 लड़कियों के बीच में बिठाया जाता था, हमको क्या होता था, इंसल्ट फील होता था। आजकल अगर आजकल के बच्चों को लड़कियों के, वो तो अच्छा समझेगा, बहुत अच्छा है, लड़कियों के सामने बिठा दिए मेरे को, ताली बजाएगा वो तो। दैट इज व्हाट, ये क्या हो रहा है, ये कारण इसके हम ही है माता जी प्रभु जी। तो हम लोग थोड़ा सा सेल रोको, और अगर हम उनके सामने आए, ऑफिस से आए, हम सेल देख रहे हैं, हम पबजी यस खेल रहे हैं, वो भी वही खेलेगा, हम टिकटॉक, अब तो टिकटॉक चलेगा, कुछ और आया रोपो, अरे भाई मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, अड़गे से सब वीडियो, हम लोग उसके सामने आनंद, वो बोलेगा पापा तुम देख रहे हो मैं भी देखूंगा, अच्छा तुम नाच रहे हो मैं भी नाच, अरे ये जीवन नहीं है, समझना चाहिए। तो इससे तो अच्छा क्या करो, वो रिचार्ज मत करो, वाईफाई रिचार्ज मत करो, उनके सामने थोड़ा सा टीवी, पहले तो भी बच्चे टीवी देखते थे, टीवी देख रहे तो हमारे पिताजी बोलते थे अरे क्या देख रहा बेटा, ये मत देख, हाँ पढ़ ले, उनको भी मालूम होता था हम टीवी में क्या देख रहे। आजकल बच्चा इतना छोटा सा है, वो सेल रहता है कोने में जाके, क्या देख रहा नहीं मालूम। तो ये हम ही उनको क्या कर रहे हैं, जितना हम पैसा कमा रहे, कॉस्टली फोन दे रहे हैं उनको, हाँ, देन फाइनली उसका पतन का कारण हम बन रहे हैं। तो ये क्या करना है, ये जो और गेम्स भी कैसे खेल रहे हैं आजकल बच्चे, वो भी देखो, इतने पबजी, इतना बच्चे मारने के काटने के, मारने के काटने के, उन लोगों में भी एक्शन मूवीज वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वो हम लोग अवॉइड करना है माता जी प्रभु जी। और देखो ये वेद व्यास क्या करे, हम लोगों को सब चीज लिखे, ये लिखे क्यों, बच्चे को आगे जाके पढ़ने के लिए। हम जैसे कलयुग में बद्ध जीव है, पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को, सबको क्या दिए, ज्ञान दिए, ज्ञान दे के क्या बोले, वृंदावन जाओ, चलो अब अपना अपना लिखो,
भक्ति रसामृत सिंधु, एक से एक बड़े बड़े ग्रंथ है। वो क्यों? जस्ट देखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए उनको बचपन से थोड़ा 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 आप बीज बोना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी को भी क्या बोला गया उनके आचार्य ने कि तुम प्रचार भी करो, जैसे ही तुम पैसा आएगा तुम भगवत गीता टाइप प्रिंट करो, भागवतम प्रिंट करो, लोगों को बांटो। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद भी क्या बोलते थे? बुक्स, बुक्स का वितरण, अभी बुक्स का मैराथन चल रहा है। हम लोग भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भैया आप में अगर पैसे है थोड़े बहुत, एक बुक 200 की है समझो, 5 बुक खरीद लो, हरे 1000 रुपये। बच्चे के बर्थडे में नहीं खरीदते हम लोग, बच्चे का बर्थडे है समझो, तो हम 5 बुक किसी को बांट दो। फाइनली वो आज नहीं पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, तीसरे दिन वो नहीं पढ़ेगा, उसकी पत्नी पढ़ेगा, कोई तो पढ़ेगा, फिर उसका उद्धार हो जाता। तो हम लोग भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, जितना हो सका हमको। अब और क्या गलतियां करते हैं, वो समय जाते जा रहा है, मैं कल लूंगा नहीं तो ये एक बोल दूंगा, स्लाइड आ गया है बोल दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल और स्पिरिचुअल को दोनों को एक पटरी समझना। ट्रेन, हमारा बच्चा ट्रेन है, ट्रेन है, ट्रेन अगर जाना है तो दोनों भी चीज चाहिए उसको, ये भी पटरी चाहिए, ये भी पटरी चाहिए। ये नहीं कि मैं भौतिक दुनिया दूंगा, आध्यात्मिक जगत। यानी अर्जुन को लड़ना कौन सिखाए? भगवान सिखाए रहे थे। अगर वैसा ही युद्ध है, आजकल बच्चों को किताब कैसा दिख रही है, वो बोलता है बच्चे ये समुद्र के वैसा है ये सिलेबस, और मैं जब एग्जाम लिख रहा हूँ वट नदी के वैसा है, जो मार्क्स आते हैं वट वट चुल्लू भर पानी बोलते नहीं, वो मेरे मार्क्स चुल्लू भर पानी के वैसा आए हैं, इसलिए मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊंगा। दैट इज व्हाट, ऐसा वो लोगों को, बच्चों को लग रहा है। तो हमको लड़ना सिखाना है बच्चों को, किससे? यस आई कैन डू मैथ्स, यस आई कैन, मेरे मेरे दुर्योधन है मैथ्स, मैं लड़ूंगा। मेरा वट दुशासन है वट साइंस, मैं उससे लड़ूंगा। ये लड़ना सिखाना है। वो जब भगवान सिखाए लड़ना, हम हमारे बच्चों को अंडे में के वट जर्दी बोलते हैं ना, उसको ऐसा प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है ओके, उसको खाली खुशियां ही दे रहे हैं, और इतना भी फोर्स नहीं करना, पढ़ पढ़ पढ़। अरे भैया उसका टैलेंट चले जा रहा है, उसको भी थोड़ा कभी तो खेलने के लिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। भगवान हर एक में कुछ ना कुछ गुण दिए। वैसा है तो अर्जुन वट अर्जुन भाला चलाए क्यों नहीं? अर्जुन का काम, अर्जुन को इंटरेस्ट था, तो बच्चे में इंटरेस्ट किधर है देखो। अपना बच्चा को इतना सक्सेसफुल मत बनाओ, आगे जाके सुसाइड कर ले रहा वो परिस्थितियों के। देखो सुशांत, क्या नाम है हीरो का, इतना मैं सक्सेस आ गया, फाइनली वो सुसाइड। कि क्या हो रहा है, उनको जीवन का रियल लक्ष्य सुसाइड नहीं है, जीवन का रियल लक्ष्य परेशानियों से लड़ना है, भगवान के पास में जाना है, वैकुंठ में हमारा ठाकुर वहां पे इंतजार कर रहा है। ये नॉलेज हमको देना है। तो जब हम ये रियल नॉलेज यानी आध्यात्मिक जगत का नॉलेज देंगे, तो बच्चे को गुस्सा नहीं रहेगा और स्ट्रेस नहीं रहेगा, सुसाइड नहीं करेगा, डिप्रेशन में नहीं आएगा। आजकल सबसे ज्यादा गोलियां बिक रही है, किसके? ये सब चीजों की। डॉक्टर्स अपने क्लास में है, वो लोग एडमिट करते हैं मेडिकल हॉल में, यहाँ हम लोग बोल रहे हैं, दे रहे हैं। हाँ, ये सब ड्रग्स को एडिक्शन हो जाएगा, उसको डर नहीं लगेगा। कोई अगर रात में भी डर नहीं लगेगा उसको। कोई बच्चे डरते हैं रात में, क्यों? उनको नहीं मालूम भगवान है, तेरे साथ में ठाकुर है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान बोल रहे हैं तेरे हृदय में मैं बैठा हुआ हूं, फिर भी हम उसको डरा रहे हैं। नहीं, हाँ, नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं है। भगवान हमको ये समझना चाहिए, भोग्या भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। अरे भैया भगवान ही सबके भोक्ता है, हम कुछ नहीं है। हम ये नहीं, जब तक बच्चों को ये नहीं नॉलेज दे रहे हैं कि सर्वलोक महेश्वरम ठाकुर है, सुहृदय वो तुम्हारा फ्रेंड है, ये नॉलेज देते नहीं हम क्या करते हैं, देखो ये दैट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो टॉपिक्स है, जनरल टॉपिक्स है, थोड़ा सा हम लोग बदल जाना। हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर क्या करते हैं हम लोग, वो आईआईटी का जो एग्जांपल दिया, इतना अच्छा सक्सेसफुल है, सडनली सुसाइड, देन फाइनली वो क्या हो रहा है, सेवरल स्टूडेंट कमिटिंग सुसाइड, सेवरल चिल्ड्रंस आर ट्रैप्ड बाय। यस, कई लोग, आप लोग ना बच्चों को क्या करते हैं, ना तो माँ बाप टाइम देते हैं, अगर देते भी हैं तो उन लोगों की गलतियां, उनको एक खामोश बैठ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तू अरे उसका टैलेंट, उन्हें कुछ बोलना चाह रहा, उन्हें कुछ बताना चाह रहा, पापा आज मैं ये ड्राइंग करा, कभी तो अप्रिशिएट करो। अरे बेटा कितना अच्छा करा, भले ही वो अच्छा नहीं है, उसको अप्रिशिएट करो। वो भी तड़प रहा है आपका अप्रिशिएशन सुनने के लिए। अच्छा तुम इतना अच्छा करे, अरे क्या बात है, यू आर गुड। अरे कभी उसके छोटे छोटे बातें रहती है, तो थोड़ा थोड़ा उसको अप्रिशिएट करो। तो उसको वो व्हाट समवन व्हेन समवन इज पैटिंग, कोई अगर उसको पीछे से बोलता है तो उसको इंकरेजमेंट मिलता है। हाँ मेरे पिताजी मेरे साथ में है, बुरे में साथ मत दो, बुरे में साथ वो तो
धृतराष्ट्र दिया, वैसा हमको नहीं बनना है। अच्छे में उसको, उन्हें कुछ कर रहा है अच्छे काम, उसमें थोड़ा सा हम लोग भी साथ देना है। एंड फाइनली ये लोग क्या होते हैं, हम लोग जब उन लोगों को हिरण्यकशिपु दिखने लगते हैं, इतना कंडीशन इतना कंडीशन इतना कंडीशन लगाते हैं लाइफ में उन लोगों को, मेरे माँ बाप गलत है तो वो क्या करते हैं, ऑपोजिट सेक्स, कोई और काला भी रहने दो, पीला भी रहने दो, गोरा भी रहने दो, वो अगर बोलेगा तुम बहुत अच्छी हो, देन फाइनली उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड टुकड़ों में कट जाते हैं। तो हमको, हम लोग हमारे परिवार में क्या बन गए, रावण बन गए, हिरण्यकशिपु बन गए। ये कारण के कारण हमारे बच्चे हमारे से दूर हो गए। तो हम लोग इतना भी उन लोगों को टारगेट नहीं करना। तो एक्चुअली हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा ट्राई टू लिसन देम। नेवर ऑलवेज बर्स्ट ऑन चिल्ड्रन बाय रिमूविंग योर एंगर। तुम्हारे बिजनेस में कुछ लॉस आया, जॉब में कुछ लॉस आया, जॉब वहां तक छोड़ दो, जैसे ही घर की धेरी अंदर आ गए, देन हंसता हुआ चेहरा बच्चे का देखो, आप भी स्माइल देखिए, उसको उठाओ, उसको आपकी जरूरत है, आपके पैसे की जरूरत नहीं है। एक कहानी बोलूंगा, एक बच्चा क्या करने लगा, बच्चा पिता को पूछ रहा था, आप डेली कितना कमाते हो महीने में? वो बोला 50,000। ठीक है, डेली का पैसा कितना होगा, 50,000 को डिवाइड करिए। ठीक है, मैं डेली 1500 कमा रहा हूँ। अच्छा, 1500 कमा रहे हो तो 1 घंटे का पैसा कितना होगा? तो वो बोला लगभग 500 रुपये। तो ठीक है, मैं 1 साल से मेरी मम्मी सेविंग्स दी, पापा 500 रुपये तुमको दे रहा हूँ, थोड़ा मेरे साथ में 1 घंटे के लिए स्पेंड करो। कितनी तकलीफ की बात है, बच्चा तड़प रहा है, हाँ बच्चे सब तड़प रहे हैं, और हम हैं कि बिजी है, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। दैट इज व्हाट है, थोड़ा सा हम लोग देखना चाहिए। नेवर फाइट इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के सामने माँ बाप ऐसा लड़ रहे हैं तो वो भी आगे जाके वैसे ही लड़ेंगे, हमसे वैसे ही लड़ेंगे, क्योंकि हाँ तुम भी वैसे ही लड़ते थे। अरे भैया, थोड़ा सा आप में नोक जोक है, एंड फाइनली आपको सेटल करना है, बच्चे के सामने ही करना बल्कि जरूरी है क्या? दैट डोंट शो यूर बैड हैबिट्स ऑन देम। आपके कुछ बुराइयां हैं, मैं कई मेरे मित्रों को देखता हूँ, मेरे इवन रिश्तेदारों को भी देखा, बच्चों के साथ में अच्छा सा वो दारू ले रहे हैं, सिगरेट, और वो आगे जाके बच्चे भी, यस आजा बेटा तू भी थोड़ा, तू एक पेग मैं एक पेग। कितना गलत समाज आ गया है। पहले तो डरते थे माँ बाप, अरे मेरी बुरी आदत बच्चों को कहीं नहीं मालूम होना, वो चोरी छुपे गलती से अगर आदत भी है तो डरते थे बताने के लिए, बच्चे को मालूम होगा कहीं। लेकिन आज तो क्या हो गया, कॉमन, दिस इज नॉट कॉमन, यू नो। हाल में अच्छा सा वो भी करेगा, मैं भी करूंगा, ये गलत बात है। तो और जितना हो सके बच्चों को क्या करना चाहिए, हाँ हम एंकरेज टू डिस्प्ले। हम लोग क्या करते हैं, हाँ यस चाचा है ना, बोलो नहीं करते, बोलो चाची को बोल दो नहीं करते, हाँ जो होता दे, दादा को बोल दो नहीं करते जाओ, हाँ ऐसी है हम। हाँ, हम लोग इंकरेज कर रहे हैं उनको, डिसरेस्पेक्ट, उनको रेस्पेक्ट देना हम लोग को सिखा। ये भगवान अर्जुन क्या डर रहा था, अगर सब मर जाएंगे तो वो परंपरा टूट जाएगी। कौन सी परंपरा? बच्चे लोग बड़ों को रेस्पेक्ट देना, वो परंपरा टूट जाएगी। हे भगवान मैं क्या करूं? तो वो आज तड़प रहे क्या, हम लोग उल्टा बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे बचपन से, यस डोंट गिव रेस्पेक्ट, क्या होता है देख लेंगे। हाँ ऐसा है क्या, उसने ऐसा बोला। दिस इज व्हाट वी शुड नेवर नेवर फोर्स देम टू डू थिंग्स। और जो वो लोग नहीं करना चाह रहे, हम लोग वो उन लोगों को करा रहे हैं। तो एक्चुअली देखा देखा गया तो उन लोगों के प्रॉब्लम्स ओवरकम करना है तो हमको क्या करना है, सुनना है। उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कभी उनको भी अपना मित्र बना लेना। एक 14 साल 15 साल की उम्र आ गए बाद में, जैसा प्रभु जी परसों मेरे से बात कर रहे थे, कुछ हार्मोन्स डेवलप होते, वो हार्मोन्स कुछ डिजायर्स, वो टाइम पे अगर हम लोग उन लोगों को स्ट्रिक्टली यस 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 तो नेग्लेक्ट करेंगे, तो अपने बंद कर लेंगे रूम, वो समझेंगे कि मेरा लाइफ इतना ही है, तो वो कोई और से चक्कर आई लव यू, वो अच्छा दिखने लगेगा। इसका कारण क्यों, आपको दूसरा फ्रेंड उसको अच्छा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसका कारण आप बने, आप कभी उसको फ्रेंड नहीं बनाए। तो थोड़ा आप बच्चों से फ्रेंडली बिहेवियर करो, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। देन फाइनली 10वें स्कंद में वट कृष्णा बुक में बताया गया, कृष्ण भगवान क्या करते थे। कृष्ण भगवान गिल्ली डंडा, यस। कृष्ण भगवान गैया को, यस। कृष्ण भगवान ये, अरे जो बचपन में गेंद से खेलते थे, गेंद गया पानी में, पानी को लाने गए। कृष्ण भगवान तीरते थे, चैतन्य महाप्रभु भी पानी तीर में इतना आनंद लेते थे, सबसे फास्ट तीरते थे, और लोगों को सताते थे भी। जो लोग पानी को वट जल को सुबह में शाम में जो कर्म कांड में लगे हुए हैं, सूर्य देव को देते थे पानी, उनको मुंह में डालते थे, मुंह पे डालते थे, कीचड़ डालते थे, स्प्लिट करते थे, अरे अलग अलग। अरे भैया आजकल के बच्चों को क्या हुआ, आज हम लोग छोड़ते नहीं बच्चों को, बच्चों को खेलने का। कभी कभी आप लोग भी क्या करना है, दैट इज व्हाट, बच्चों को, आज भी बच्चे आज भी नटखट है तो उन लोगों को करने देना, ये नहीं कि जस्ट बैठ जाओ,
दैट इज व्हाट अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। थोड़ा सा उन लोगों को भी फिजिकल एक्सरसाइज कराना, शस्त्र भी, मैं फर्स्ट क्लास क्या सिखाता हूँ, शास्त्र का भी नॉलेज देना, शस्त्र का भी, कराटे सिखाओ। हाँ, आपको जो भी अच्छा हष्ट-पुष्ट हेल्थ अच्छा रहेगा तो वो बच्चे कल के दिन जब बच्चों को भी जन्म दे सकते, वो बच्चों को बीमारी नहीं आएंगी, सब आएंगी। आज वो बच्चों को हम लोग नहीं देते हैं ये सब। वो बस उसको बंद कमरे में मैं जो बोल रहा हूँ वही कर बस। अरे भैया वो उसमें जब एनर्जी नहीं रहेगी, कल के दिन क्या लड़ेगा, किताब से क्या लड़ेगा। आप ना तो उसको कुछ नहीं दे रहे हो। दैट इज व्हाट। इसलिए ही थोड़ा बच्चों के साथ अगर हम भी खेले, चाहे टेनिस खेलो चाहे कुछ भी खेलो, हमारा भी हेल्थ फिट, उनका भी हेल्थ फिट। तो इसलिए हम क्या करना माता जी, प्रीचा जी, हम लोग डिस्करेज नहीं करना। हम लोग जो करते हुए आ रहे हैं, बच्चों को क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना। राम जी कितने पॉजिटिव थे, देखो कल राजा बनने वाले थे, उनका राज्य खींच लिया गया, वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करे। ये नहीं बोले मेरा राज्य चले गया, मैं राजा नहीं बना, नहीं मैं रो रहा हूं, नहीं नहीं। हम लोग पॉजिटिवली बच्चों को नहीं डेवलप करते हैं, उन लोगों को देना, देखो बेटा तुम कर सकते हो, कभी भी डिस्करेज नहीं करना। और आपके बच्चे में कुछ टैलेंट है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और क्या करना है, कभी भी बच्चे को तू का नकम्मा है, तू वेस्ट है, ये नहीं बोलना। कभी कभी छोटे छोटे चीजों को भी अप्रिशिएट करना। एंड कभी कभी वो बच्चा खुद से अगर कुछ करना चाह रहा है तो करने देना, लेकिन हर चीज मैं लाके दे दूंगा, मैं लाके दे दूंगा, मैं कर दूंगा, तू मत कर, तेरे को तकलीफ होगी तेरे शरीर को। अरे भैया थोड़ा बहुत तो उसको करने दो। देन वो जब करने करने में देन फाइनली ट्राई टू बिकम गुड फ्रेंड रादर देन एनिमी। हरी बोल। ऐसा नहीं रहना कि हमारा शत्रु नहीं बनना, उसका एक फ्रेंड बन जाओ। और एक हम, हमारा बच्चा हमारे खिलौना नहीं है। और राम जी क्या बोले, पिता जब वो जा रहे थे वट वनवास को, क्या बोले, पिता दीनन मोहन मोहे कानन राजो, मैं पूरा समस्त ब्रह्म समस्त ये जो धरती को राज्य बना लो बोल के मेरे को यहाँ से जाने के लिए बोले। ये नहीं बोले कि मेरा राज्य निकाल दिए, नहीं बोले पिता दीनन मोहन मेरे को इतना बड़ा राज्य दिए माता, मैं अब जंगल में जा रहा हूँ, पिता का कितना बड़ापन है। देखो पॉजिटिवली हम क्या कर रहे हैं, सब चीज नेगेटिव हम लोग बोलना। यस बेटा आज थोड़ा फेल हो गया ना बेटा क्वार्टरली में, यस यू कैन डू बेटर। टीचर कंप्लेंट करते हैं, हम उसके टीचर के सामने पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों को डांट रहे हैं, गलत बात है, थोड़ा हम उसको लेके आके यस बेटा अकेले में समझाना, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना, दिस इज व्हाट। सबके सामने इंसल्ट करना, वो क्या बड़ा तीर मार रहे हैं, और वो बच्चा अंदर ही अंदर टूट जाएगा। हाँ मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मेरी मर्जी, मैं, और वो बाद में बोलने लगा मैं ऐसा क्यों हूं, हाँ मैं ऐसा ही हूं बोलने लग गया। तो ऐसा ट्राई टू ट्रस्ट, ट्राई टू कन्वे प्रैक्टिकल सिचुएशन, कभी कभी आप में लाइफ में आएंगी तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी उनको सामना करना पड़ेगा, समझाओ। और क्या करो, ट्राई टू मिनिमाइज सन एंड डॉटर पेरेंट्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम। हाँ जितना भी हो सके, हाँ क्या करना है, एक यस फ्रेंड बनना है, ये भी बोल दिया मैं आपको, ये सब चीज मैं बोल दिया। एंड लीव देम, एडवाइस दो, देखो बेटा मैं ऐसा करना, अब आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, आप बन गए इंजीनियर, अब आप बोल रहे हैं बच्चे को देख तू इंजीनियर नहीं डॉक्टर ही बन। अरे मैं फॉरेन नहीं गया, तू फॉरेन जा कैसा भी कमा, नहीं आपकी जो इच्छाएं बच्चों पे मत थोपो, उसमें कुछ डिजायर है, वो गुण है, वो कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन हम है वो नहीं करते हैं। यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा एक स्लाइड में है। और फाइनली हम लोगों को क्या करना है, नेवर एक्सपेक्ट देम टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। सब चीज मैं बोले जैसा वही सुनेगा, वैसा मैं ही है, आप उसको दंड दे रहे हैं, वैसा नहीं है, थोड़ा सा उसको टॉलरेट करना भी सिखाओ, सिखाओ। हाँ कभी परिस्थिति आई तो ये है, हाँ हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी रहता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे बताया गया, भगवान क्या बोले, भागवतम में एक अच्छा सा श्लोक है, तितिक्षस्य करुणा आया मैत्रेय च। यहाँ पे बताया गया कि भाई भगवान बहुत खुश रहता है भक्त से, वो भक्त में ये आना क्या, टॉलरेंस, दया, यस मैं सहिष्णुता, सबसे फ्रेंडली, इक्वालिटी, सबको भी अच्छा देखूंगा, ये गुण जिससे आते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। क्या वो गुण बच्चों में दे रहे हैं, क्या स्वयं हमारे में है। तो यह भागवतम का श्लोका। और एक श्लोका क्या है, ऑलवेज कंसिडरिंग वेल बीइंग, सबका भी अच्छा सोचना, ये नहीं कि मेरा ही बच्चा सक्सेसफुल बनना, सबके बच्चे नहीं, हमारे घर में हमारे भाई के बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, नहीं मेरा ही घोड़ा आगे जाना, क्या है ये। थोड़ा सा सबको सबको लेके चलो, जिसको जो प्राप्त होना है डेफिनेटली वो होगा। देन फाइनली हमको करना क्या चाहिए, एक चीज है माता जी प्रभु जी, एक जीवन में याद रख लेना, क्या याद रख लेना, कि हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे एंड कर दूंगा। और एक टॉपिक है, लेकिन हम लोग उतना स्लाइड नहीं देखेंगे। हाँ, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव तरो जनः। क्या बोला है, क्या बोला गया, जैसा हम लोग आचरण करते हैं वो ही हमको क्या आता है, रिटर्न आता है। दैट इज व्हाट, अगर हम लोग आचरण में, हम लोग अगर आचरण हमारा गलत है, तो हम लोग आचरण अगर गलत कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, आचरण से ही हम लोग बच्चों के सामने अगर गलत आचरण कर रहे हैं और हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं नहीं मेरा बच्चा तो सुधरेगा, तब कैसा सुधरेगा। मेरे को कभी कभी डाउट आता है, हमारा आचरण जो है सो हम लोग सुधार रहे नहीं, और हम जो है सो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा मेरा सुधर जाएगा। तो फाइनली हमको ये समझना, ये जो श्लोका है, ये ब्यूटीफुल श्लोका है। ये ऐसा नहीं है कि मैं बनाया हूं श्लोका। क्या बोल रहा है श्लोका, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव तरो जनः स यत् परमानम कुरुते तद लोकस्तद अनुवर्तते। तो हमको पहले ये समझना होगा कि हम ये गलत कर रहे हैं। ज्यादातर हम लोग किसमें हैं, ऐसा करते हैं, क्या चीज, सात सात प्रकार के चीज हम लोग नहीं करना है। क्या है वो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बच्चों को मैं ऐसा हूं तू भी ऐसी बन, मैं ये बोल रहा हूं तू यही कर। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हम लोग थोड़ा सा हमारी ये जो भावना है उसको क्या करना है, बंद करना है। किसको, कंट्रोलिंग जो कर रहे हैं कि हमेशा तू कंट्रोल 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 बोल के जो उसको बोलते जा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी शुड नॉट डू। ये 7 फॉर्मूला हमारी लाइफ में याद रख लो। और हम लोग क्या करना है, फाइनल कंक्लूजन, ये चीज नहीं करना है। क्या करना है, कंट्रोल करके लाइफ में बच्चे को सुधारूंगा नहीं, थोड़ा सा डांटना भी है, लेकिन उनको समझाना। देखो चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, देखो बेटा ऐसा होता है प्रैक्टिकली। या आपसे नहीं समझा, किसी और के पास में लेके जाओ, वो जब बोलेगा तो समझ में आएगा। तो कुछ ऐसा बताओ, देखो ऐसा हो गया उसका, देन वो भी समझने लगेगा। तो गुस्सा निकालो, नहीं बच्चे पे फ्रीडम। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बच्चे कुछ एक बात करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग वी विल नेवर, तू खामोश बैठ, तेरे को कुछ नहीं मालूम, ये बोलते हैं। कभी कभी उनको बोलने का चांस दो, उनको भी नहीं मालूम, हमको मालूम है वो नहीं कर पा रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, देन यस फ्रीडम दो उनको। ये 7 पॉइंट फॉर्मूला है। एंड वी कंपेयर विद अदर्स। और कभी भी हम लोग बच्चों को, वो ना वर्मा जी का बेटा देख कितना अच्छा पढ़ रहा, उनकी बेटी देख कितना अच्छा कर रही, क्यों कंपेयर करना। और नहीं तो हम लोग, हमारे पास में 4 बच्चे हैं, आजकल तो बहुत लिमिटेड हो गया है। तो देखो वो मेरी छोटी बेटिया देख कैसे है, तू कैसा है, बड़ा देख कितना अच्छा है, तू कैसा है। ये कंपेयर क्यों करते हैं, हर एक में क्वालिटी है। तो डोंट, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करते, ये भी मैं आपको बता दिया। पब्लिकली इंसल्ट नहीं करना बच्चों को सबके सामने। मेरा बच्चा तो वेस्ट है, ये तो नकारा निकम्मा है, ये मत बोलो। बच्चे को कुछ बोलना है तो रूम में लेके जाके बोलो। दिस इज व्हाट टेक अवे आज के क्लास का। एंड ज्यादातर हम लोग शक करते बच्चों पे, शक करते जाते। इतना भी शक मत करो। अगर आपको कुछ डाउट है, यस डाउट करो। अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, थोड़ा आप ऑफिस, पैसा पैसा नहीं, थोड़ा सा देखो। अगर हाँ नहीं ठीक है, कॉलेज जा रहे हैं, अच्छा सा पढ़ रहे हैं, आजू बाजू टीचर से भी मालूम हो गया है, कोई दूसरों से, देन वो अननेसेसरी वी आर वहां पे गए नहीं कभी, नहीं तुम मेरे को मालूम है तुम ये करे वो करे। दिस इज व्हाट, उन लोगों को दिल टूटने लगता है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा आचरण थोड़ा सा बदलो बोला। अब जो चीज करना है क्या है वो पॉइंट, एज ए पेरेंट यू हैव टू डू, उन लोगों को प्रोटेक्शन दो, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, टीवी से निकाल दो जितना हो सके। और उनका संग अच्छे लोगों के, भक्तों के संग में लेके आओ। भक्तों के संग में रहेंगे तो उन लोगों का भक्ति भी बढ़ेंगे। तो अच्छे बच्चों के संग में डालो। अगर उनके अंदर गार्बेज इन गार्बेज आउट का फॉर्मूला बार बार याद करो, बुरा डालेंगे तो बुरा ही निकलेगा, ये है। और जितना हो सके उतना क्या करना है अपने को, कि जितना हम बच्चों को डांटते हैं उतना वो लोग हमारे से दूर हो जाते हैं। प्रभु जी बोले थे परसों, सुशील प्रभु, हम लोग बच्चों को जैसे ही डांटते हैं वो म्यूट हो जाते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलता है। तो मैं भी अब ये क्या एज आ गया प्रभु जी, अब लेके चलना है ना, समझ रहे हैं। मेरी तो इतना विश्वास है वो गलत को कुछ नहीं कर रही है, मैं खुद पर्सनली भी देख रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ। तो दैट इज व्हाट हम लोग डिस्कशन करते हैं, कभी भक्तों से भी अरे हाँ ऐसा है। ये नहीं है कि हम बच्चों की शिकायत में लाइफ नहीं करना है। और रेस्पेक्ट इफ नो रेस्पेक्ट देन नो चांस। यस, हाँ हरी बोल। हम लोगों को क्या करना है, बच्चों को भी एंकरेज करना है, रेस्पेक्ट देना है उन लोगों को, रेस्पेक्ट सिखाना भी है। दादा दादी परिवार वालों को, अपने बड़ों को रेस्पेक्ट देना आप समझ सिखाओ। फिर आपको भी जब आप परिवार के, आप जब आपके दादा के बारे में जब करेंगे, आप भी जब बूढ़े बन जाएंगे, वो भी वो उसका अपने उसके बच्चे को सिखाएगा।
मैं एक जगह, मेरा एक फ्रेंड है महेश बोल के, मैं सुना उसके 2 बच्चे हैं, उसके बच्चे दादा इतना 95 ईयर्स, अब 95 ईयर्स, आजकल 95 ईयर्स बोल तो कई बीमारियों में रहते हैं, पलंग पे वो दादा को इतना सेवा करते थे, इतना उनको पाउडर लगाते थे, नहलाते थे, वो सब क्लीन टाइगर, वो बच्चों को कैसा आया? दैट इज व्हाट, वो बच्चों का बचपन में डेवलपमेंट, ये बच्चों से, ये हम अगर बच्चों को क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं बाद में आगे हमको भी यही रिपीट होगा। थोड़ा सा हम लोग अच्छा सा बच्चों को ज्ञान दो, एंड फाइनली उनसे ये मत एक्सपेक्ट करो कि मेरा बच्चा 100 मार्क्स लाना, 97%, 80%, अरे भैया जितना भी आया ठीक है ना, ओके बोलो, ये उसको टारगेट्स मत दो। ये अनरियलिस्टिक टारगेट बोलते हैं ना, वो ऐसे टारगेट्स दे देते हैं, बच्चा टूट जाता है। हाँ, और जितना हो ये भी सिखाया मैं, आज आज हम लोग डिस्कस करें भगवान के स्टोरीज बोलना है, नरेट नरेट करना है, टॉलरेंस, और बच्चा अगर कुछ गलती कर दिया इमीडिएटली उस पर बस्ट मत हो जाओ, थोड़ा सा अवॉइड करो। इससे से क्या होता है, धीरे धीरे से उसको भी, हाँ अच्छा ये मैं गलत बोला पापा जी, पापा मेरे, हाँ माता जी, यदि 1-2 बार, अरे भैया हम हमारे पति का गुस्सा बच्चे को मार मार के निकाल रही है, सासू माँ का गुस्सा बच्चे पे निकाल रहे हैं, गलत बात है, ऐसा मत निकालो। थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज भी दो, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। फाइनली फाइनली देखो, माँ तो 2 है, कौन से है माँ? एक है सुनीति, है सुनीति, क्या करे, जब ध्रुव महाराज को कुछ गलती, कुछ तकलीफ हुआ तो वो बोलने लगी, ठीक है बेटा तेरे को अगर करना है तो भक्ति कर, भगवान को प्रश्न पूछ। तो भगवान के प्रति सुनीति ने क्या किया, ध्रुव महाराज को एंकरेज की, देन वो अच्छी सी भक्ति करने लगे, देन भगवान स्वयं वहां पे आके दर्शन दे दिए। वो ध्रुव महाराज क्या बन गए, ध्रुव नक्षत्र इतना बड़ा हो गया, एंड फाइनली राज्य भी, तो बोला गया, ऐसा बोला गया 36,000 यानी 36,000 ईयर्स तक ही वॉज देयर, और न्याय पूर्वक अच्छा सा करे। अब वो गांधारी भी है, गांधारी क्या करती है, हाँ अपने आंखों पे पट्टी बांध ली, और वो बच्चे को अच्छा सा गाइड नहीं करी, ये गलत है बेटा, ये गलत सही है, अपने मामा के हाथ में रख दिए, मामा तो मामा ठहरा, शकुनी मामा, अल्टीमेटली हाँ हम लोग ये पट्टी में ही बांध। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों को चंद पॉइंट्स है, बच्चों को पता नहीं है ये सेशन कैसा था, मेरे 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 पूरे कक्षाओं में पहली बार लिया हूँ, कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना है। मैं मेरे जो सीखा हूँ उन लोगों से ही बताया हूँ, हमारे आचरण में भी थोड़ा सा चेंज आना है। हम जब आचरण अच्छा करेंगे, हम सुबह उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में आरती करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, हमको देख के वो भी करेंगे, हम प्रसाद खाएंगे, तो वो हम बच्चों को हो सके तो बचपन से ही भक्ति में डालना है। प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र से भक्ति करो बोल के गाइड करे, तो हम लोग देखो मुस्लिम के बच्चे 5 साल 6 साल के बच्चे नमाज पढ़ने के लिए सुबह में 5 बजे 6 बजे जाते हैं, और इनकी श्रद्धा कैसी होती है, अल्लाह सिर्फ हमारा ही है, सबका नहीं है, बोलते हैं ना। हम सबको क्या सीख, क्यों उनको बचपन में सिखाए, हमारे बचपन में बच्चों को ना, बच्चा भी सो रहा, सोने दो, क्यों उठा रहे हो, तो बच्चा सो रहा है, वो वैसे ही सो रहा है, उसको ज्ञान आगे तक जाके भी सो ज्ञान नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए सोता ही जाएगा। माता जी प्रभु जी, मेरी वाणी मेरे को मालूम है चंद लोगों को यहाँ पे चुभ रही है, फिर भी मेरे को यहाँ पे कुर्सी में बैठाया गया, क्यों कि भक्ति में हमको आगे बढ़ना है, हम भी बढ़ेंगे, हमारे साथ साथ सबको लेके भी जाएंगे। तो मेरे से अगर कुछ गलती हो गई तो माता जी प्रभु जी क्षमा करना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा संजीव कुमार प्रभु, हरे कृष्णा डॉक्टर मैया, हरे कृष्ण पुष्पा मैया, हरे हरे कृष्णा कृष्ण विनोद प्रभु अरोरा जी। प्रभु, हरे कृष्णा आर आर पाटिल प्रभु, हरे कृष्णा अंजलि हरे मैया, कृष्ण हरे कृष्णा कांता माता जी, हरे कृष्णा आर्य ललिता आर्या माता जी, हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु, हरे कृष्णा विजय गुप्ता प्रभु, आशा जिंदल मैया, हरे कृष्णा पंकज शर्मा प्रभु, अर्पणा गायकवाड़ माता जी दर्शन दे दिए, हरे कृष्णा आरवी माता जी, हरे कृष्णा सुमन लता माता जी, हरे कृष्णा पूनम मैया, हरे कृष्णा नीता माता जी, हरे कृष्णा, और दीप दीप प्रभु हरिबल, आप भी ज्वाइन कर लिए प्रभु, धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्णा अनमोल प्रभु, हरे कृष्णा, और कौन है, और सुरभि त्रिपाठी प्रभु, हरे कृष्णा, और कौन है, नीरू महाजन माता जी, हरे कृष्णा, तुषार वांकड़े प्रभु, सीमा मैया, हरे कृष्णा, पल्लवी चौधरी मैया, हरे कृष्णा, श्रेया माता जी, हरे कृष्णा, मनीषा त्यागी माता जी, हरे कृष्णा, शंकर सिंह प्रभु, हरे कृष्णा, कपिल ग्रोवर प्रभु, लगेच हरे लक्ष कृष्णा, चरणजीत सरकार प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, कुछ तो आपके साथ पण मैं हूँ काहीतरी प्रभु जी, असा इफेक्ट आहे. हिम्मत से रहो, मैं हूँ, हमारा पूरा इस्कॉन है,
आप टेंशन में मत रहो, मैं हूँ आपके साथ में। पल्लवी चौधरी मत राणा, चरण सिंह राणा प्रभु, महेंद्र प्रताप यादव प्रभु, हरे कृष्णा। और ओम प्रकाश गर्ग प्रभु, राजेंद्र प्रसाद प्रभु, वेणु हरे बवेरिया कृष्णा प्रभु, प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा। कृष्णा। कीर्ति प्रभु त्यागी जी, मैया जी, हरे कृष्णा। अंजना माता प्रभु जी, जी आप हो जिसका तो नाम चिंता नहीं क्या लिया है। उनका हरे कृष्णा। ठीक है, हरे आप कृष्णा। हो प्रभु जी, चिंता नहीं है मुझे। हरी हरी, हरे मैं नहीं प्रभु, कान्हा जी है आपके साथ में। हम लोग सब एक से एक ही नाव में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को साथ देते हुए लेके जाएंगे। हाँ, कभी भी अगर कुछ आपको पर्सनल डाउट पूछना है, मेरा सेल नंबर आपके पास में है। हाँ तो हाँ हाँ। हमारे टेम्पल नाम निष्ठा प्रभु जी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं कभी पर्सनल अगर कुछ सुविधा है तो मेरा नाम है, नंबर डाल दिया मैं। तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो मैं ग्रुप में नहीं हूँ, नहीं समझा, मैं तो आपके साथ में हूँ, मैं आपका दास हूँ। गुरु हमको जब हरे दीक्षा कृष्ण दिए, प्रभु जी, दास हरे बनाए, कृष्ण। तो मैं आपका दास हूँ। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी इसकी पीपीटी या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आज वाले जो पेरेंटिंग सेशन कोई वाली। कोई कोई पीपीटी मेरी कक्षाओं के प्रभु जी, वो एक मत पूछो प्रभु जी। हमको टेम्पल चैनल में, अच्छा